गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड चल रहा है और आज है 20वां अध्याय। दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा परम आत्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र बालुकामय पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मल्ल युद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे, मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्रीहरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरे समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण जी की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से यहाँ आ गया? इतने में ही उन मुनि को एक अजगर निकल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां 7 लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 7 कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए भी तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में 1 सहस्र युग भी व्यतीत हो गए। तदनंतर मुनि एकार्णव के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के क्षेत्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे, तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्षदल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य बालुकामय रमण स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं,
अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्रीयंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं। उन बाल्यावस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में मंजीर और नूपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची करधनी शोभा दे रही है, जो बघनखा से युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित हैं, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कज्जल की बेंदी शोभा दे रही है तथा जो कलिंद नंदिनी के तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न हैं। उन श्रीहरि की मैं वंदना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील घन की श्याम विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुद कुछ झुका हुआ है। उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो प्रातःकाल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है, उससे उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री मुनिरुवाच। संस्कृत में श्री नंद नंदन स्तोत्र। बालं नवीन सतपत्र विशाल नेत्रं बिंबाधरं सजल मेघ रुचिं मनोज्ञं मंदस्मितं मधुर सुंदर मंदयानं श्रीनंद नंदन अहं मनसा नमामि। मंजीर नूपुरन नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम दृष्ट्यार्तिहारिं शिबिंदु विराजमानं वंदे कलिंद तनुजा तट बाल केलिम। पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरि कुंजिताग्राह केसा नवीन घन नील निभाः स्फुरन्तः राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमस्ते। श्री नंदनंदन स्तोत्रम प्रातरुत्थाय यः पठेत् तन्नेत्र गोचरम याति सानंदम नंद नंदनः। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, सौनक। इस प्रकार देवर्षि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलासु को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्रह्मन, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का सुयश कलि कलुष का विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सौनक बोले, तपोधन। इसके बाद मिथिला नरेश बहुलासु ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, सौनक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिल नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में, जो मंगल का धाम है, प्रश्न किया। श्री बहुलासु ने पूछा, प्रभु, परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं। इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन सी पवित्र चरित्र किए गए, यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्रीहरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने
इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है। फिर मैंने तुमको यह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में जो प्रकृति से परे है पहुँच जाता है। इदं गोलोकखण्डं च गुह्यं परम् अद्भुतं श्रीकृष्णेन प्रकथितं गोलोके रासमण्डले निकुञ्जे राधिकायै च राधा मह्यं ददाविदं मया तुभ्यं श्रावितं च दत्तं सर्वार्थदं परम् इदं पठति विप्रस्तु सर्वशास्त्रार्थगो भवेत् श्रुत्वेदं चक्रवर्ती स्यात् क्षत्रियश्चण्डविक्रमः वैश्यो निधिपतिर्भूयात् क्षुद्रो मुच्येत बन्धनात् निष्फलो योऽपि जगति जीवन्मुक्तः स जायते यो नित्यं पठते सम्यग् भक्तिभावसमन्वितः स गच्छेत् कृष्णचन्द्रस्य गोलोकम प्रकृतेः परम। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्री नंदनंदन स्तोत्र का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। गोलोक खंड संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। गोलोक खंड पूर्ण हो चुका है। कल से श्री वृंदावन खंड।